अब खबरें विस्तार से। 8 माह से फीस दे पाने में असमर्थ बच्चे को डीएवी स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से निकाल दिया है। डीसी के पास गुहार लेकर पहुंची डीएवी पटेल नगर के 8वीं के छात्र सौरभ घोष की मां ने कहा कि 8 माह से फीस नहीं देने के कारण उसके पुत्र का नाम स्कूल से काट दिया गया है। मालूम हो कि सौरभ के पिता का निधन हो चुका है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल है। सौरभ की मां स्कूल की फीस जमा कर पाने में असमर्थ है। उनके साथ भाजपा के पवन अग्रवाल भी उपायुक्त के पास पहुंचे थे। डीएवी कौन सा? पटेल नगर। कितने क्लास स्कूल में पढ़ रहा हो? क्लास 3 से। क्या समस्या क्या है? अभी मेरा मामा मेरा हस्बैंड डेट करने के बाद फिर मामा लोग पर आ रहे थे। फिर मेरा शादी हुआ तो हस्बैंड मेरा पूरा लूट लिया। लूटने के बाद मेरा केस चल रहा। अभी हम चलाने का लायक में नहीं हूँ। जो सिलाई करती हूँ कमाती हूँ अपना चलाती हूँ। अभी बच्चा का फीस देने नहीं तो इसलिए स्कूल से उसको निकाल दिया। तो फिर हम के पास गए। वो कुछ लिख के दिए थे तो 3-4 रोज गए। फिर परीक्षा दिलाए। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट नहीं दिया फिर निकाल दिया। और अभी बड़ा परीक्षा है लेकिन अभी कुछ नोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर परीक्षा में क्या बच्चा का लाइफ तो पता नहीं। क्लास में पढ़ता है? क्लास 8 में। कितने महीने का फीस बकाया है? 8 महीने। अभी किनके पास आप आए हैं? डीसी ऑफिस। क्या चाहते हैं कि मतलब बच्चा का एडमिशन हो जाए? तो मेरा बच्चा को पढ़ाई फ्री कर दे। पढ़ रही थी, मैं गरीब हूँ, यही चला रही। वहीं दूसरी ओर रामकृष्ण मिशन कक्षा 8वीं के छात्र ऋषि अतुल भूषण के सिर में 7 टाके पड़े हैं। उसे जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय लेकर शिकायतवाद दर्ज कराने आए अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। उसने हाथ में पहनने वाले कड़े से वार किया सर पर और आज आप देख रहे हैं कि 7 स्टिच पड़ा है इसको टीएमएच में। सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि अभिभावक निश्चिंत होकर स्कूल भेजते हैं कि स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल की। लेकिन स्कूल कैंपस के अंदर में बच्चे घायल हुआ है और स्कूल प्रबंधन ने केवल फर्स्ट एड देके एक पट्टी लगा दिया और अपने जिम्मेदारी से तीसरी कर ली, जबकि खून बहता रहा लगातार। ऐसी स्थिति में अगर बहुत ही सीरियस कंडीशन आ जाता है बच्चे के साथ तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल तो पहले ही अभी ही मुकर रहा है। तो पहले तो वो कह देता है कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, जबकि स्कूल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो इसकी देखभाल डॉक्टर से प्रॉपर ले जाते ट्रीटमेंट के लिए और जो भी उसके बाद जो भी बातें आती सामने वो अभिभावक से अपना सुलह कर लेते हैं। ऋषि अतुल भूषण ने बताया कि उसके ही कक्षा के अनिकेत नामक छात्र ने हाथ में पहने कड़ा से उसके सिर पर वार किया। इसके पूर्व भी वो मारपीट करता रहा है। ऋषि अतुल भूषण। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? रामकृष्ण मिशन। क्या कैसे चोट लगा? वो एक लड़का तंग करता था हमेशा, कॉलर पकड़ लेता था, आके बोलता था, मतलब वांड बनता था। तो फिर क्या? तो एक दिन स्कूल में हम आए 10 बजे। हम साइकिल में खड़े थे तो वो लोग खड़ा था तो मजाक करने लग गया, बाल पकड़ने लग गया। तो हम बोले कि मत कर। फिर ज़्यादा करने लग गया तो हम गाली दे दिए तो उसी में वो मार दिया। तो फाइट चालू हो गया। उसी में वो पॉकेट से कड़ा निकाल के। मानगो में चरमराई विधि व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने मानगो थाना का घेराव व प्रदर्शन किया। ओम प्रकाश के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने मानगो थाना में प्रदर्शन किया एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वे क्षेत्र में चरमराई विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। 2 दिन पूर्व चंद्रमोहन कॉम्प्लेक्स में डकैती की घटना पर पुलिस की कार्यशैली पर वे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। मानगो में विगत कई दिनों से आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मानगो के लोग अपने आप में दहशत के माहौल में जी रहे हैं और खासकर तब से बढ़ी है जब से झारखंड प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पुलिस निष्क्रिय हो गई है। सारे पुलिस पदाधिकारी जो है मंत्री और मुख्यमंत्री के आगे पीछे सिर्फ दौड़ रहे हैं और जनता जो है बेहाल पड़ी हुई है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि मानगो के NH 33 पर इसके पहले भी 5 डकैती की घटनाएं हो चुकी, लेकिन पुलिस ने उन मामलों में अभी तक कुछ नहीं किया।
आज फिर परसों जो है 50 लाख की डकैती हुई है। औरतों को, बच्चों को बांध करके डकैती किया गया है और पुलिस प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज एमजीएम प्रखंड के नेतृत्व में आज मानगो थाना के बड़ाऊ का मेमोरेंडम दिया है और अपनी मांगों को रखा है। और हमने उनको समय दिया है कि 7 दिनों के अंदर अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर हम लोग सीनियर एसपी के कार्यालय के समक्ष उनका घेराव करेंगे और मांग करें कि नहीं अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। पुराना कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ के बाद वेंडर, वकील व अन्य काम में फिर से जुट गए हैं, मगर खुले आसमान के नीचे। 2 दिनों पूर्व अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पुराने कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ के बाद अब लोग फिर से कामकाज में जुट गए हैं। वेंडरों, दुकानदारों, टंकक आदि खुले आकाश के नीचे ही टेबल कुर्सी लगाकर काम करने लगे हैं। हालांकि उनमें प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी है, मगर परिवार का भरण पोषण के लिए उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। होटल संचालकों ने भी खुले आसमान के नीचे ही फिर से होटल का संचालन आरंभ कर दिया है। हालांकि होटल टूटने के बावजूद उनके ग्राहक नहीं टूटे हैं। पानी आ गई है, भूखमरी छा गई है पूरे परिवार में, लोग भूखे मर रहे हैं। कैसे बेटियां बचाऊंगा, कैसे बेटियां बचेंगी? किसी प्रकार का रोजगार नहीं हो पा रहा है। सुबह से है अभी तक बोनी नहीं हो रहा है। लोग धूप में बैठ नहीं पा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वो भी चले जा रहे हैं धूप के कारण। ऊपर से जो है सो बरसात में जो है सो जब पानी पड़ता है मशीन खराब हो जाता है। इस तरह के हालात को देख करके एक तो कहना पड़ रहा है कि भक्त रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। हालात को देख करके जमीन तो क्या आसमान रो रहे हैं। दिक्कत तो है कि यहाँ की हर व्यवस्था जो बनी हुई थी कई सालों से, उसको बिना इंफॉर्मेशन का हटा दिया गया। जैसे कि क्लाइंट्स हैं और यहाँ जो व्यवस्था है, हर व्यवस्था जो है कि व्यवस्था लेस हो गए, व्यवस्था से हट गए। हम शासन दोषी है। क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए हम लोग जो है कानूनी सलाह ले रहे हैं। कानूनी हम लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है कि बिना नोटिस का, बिना जानकारी दिए इन्होंने बहुत नुकसान जो पहुंचाया है, उसकी भरपाई कैसे हम लोग। प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? अभी प्रतिदिन तो ऐसे अभी पेड़ के नीचे ऐसे बैठा जा रहा है। अभी कोई आदेश है डेली आप लगाइए ठेला में और डेली हटा लीजिए। कभी कर रहे हैं आप लोग? साफ सुथरा अच्छा गंदगी ना करें, साफ सुथरा रखते हुए। कितना पुराना होटल था आपका? 30 साल। क्या नाम से था? रमेश होटल। तो आज स्टार्टिंग एकदम खत्म हुआ, अब तो आगे ऐसा होगा। सेल में इसी तरह हमने स्टाफ करा तो सबको देखते हुए सबको परिवार है। कितना स्टाफ है यहाँ पे आपका? 10-12 लोग हैं। रानीकुदन में पुत्री जनने वाली बहू के साथ अत्याचार की शिकायत पर अंततः शुक्रवार को पुलिस की तंद्रा टूटी और डीएसपी सदर बल जांच के लिए पहुंचे। बलबिल से रानीकुदन में अरशद रजा से ब्याह कर आई नुसरत सुल्ताना ने 21 नवंबर को अपने ससुराल वालों पर पुत्री पैदा करने पर मारपीट व अत्याचार का एफआईआर दर्ज करवाया था। नुसरत के पिता असीबुल रहमान भी शहर आए हुए हैं। शुक्रवार को अचानक पुलिस की निद्रा टूटी और डीएसपी केएन सिंह वहां पहुंचे और पूछताछ में जुट गए। हालांकि पुलिस ने मीडिया से कुछ भी बताने से परहेज किया, पर पीड़िता ने न्यूज टाइम्स के साथ खुलकर बातचीत की। 31 तारीख से मेरे एफआईआर किए हुए अभी तक मेरे को कोई चीज़ का न्याय नहीं मिला है। मेरे को न्याय नहीं चाहिए। अगर इतना बारिश में मेरे पापा, मेरे पिताजी, बच्चा, हम लोग कैसे क्या करें बोलिए? हमको न्याय चाहिए आप लोग सबसे, नहीं तो हम आदमी दया कर देंगे। हमको इंसाफ चाहिए। जब से बेटी हुई है तब बेटी यहाँ हुई है, मेरा माँ कोई देखने नहीं आया, एक भी कोई देखने नहीं आया। ना मेरे ससुर, ना सास, ना मेरा पति तक देखने नहीं